इसराइल और हमास के बीच संघर्ष अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। साल 2023 के अंदर हमास के हमलों के बाद शुरू हुई ये जंग लगातार और भी घातक होती जा रही। गाजा पट्टी के अस्पताल अब मौत और तबाही के साक्षी बन गए हैं और गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक इस संघर्ष के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जो अपने घर और जीवन की रक्षा भी नहीं कर पा। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर 80 फिलिस्तीनी अस्पताल के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अब तक घायल होने वालों की संख्या 1,68,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से कई लोगों की स्थितियां अभी भी काफी गंभीर बनी। इस युद्ध ने गाजा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है और खाने पीने और दवाइयों की किल्लत चरम पर है। अस्पतालों के अंदर बिजली की आपूर्ति लगातार बाधित है और लोग मलबे के अंदर दबे परिजनों की लाशें निकालने के अंदर जुटे। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को अब रहने लायक जगह नहीं करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय वॉशिंगटन में है और सोमवार को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। ट्रंप प्रशासन इस युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में लगा और उन्होंने कई बार ये कहा कि ये जंग न सिर्फ गाजा बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन चुकी है। वहीं पर नेतन्याहू ने कहा है कि अब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता, यह युद्ध जारी रहेगा। उनका तर्क है कि सिर्फ इसराइल की सुरक्षा नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। गाजा पट्टी के अंदर वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर है और हर दिन हवाई हमले हो रहे हैं और लोग अपने परिवारों के सदस्यों को खो रहे हैं। शरणार्थी शिविरों के अंदर हालात भयावह, न पीने का पानी, न पर्याप्त भोजन, न दवाइयां उपलब्ध हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और बुजुर्ग थक कर गिर रहे हैं। राहत एजेंसियां मदद भेजने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन सीमाएं बंद है। इसराइल का कहना है कि केवल हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन गाजा के आंकड़े इस दावे की अलग कहानी बयां करते हैं। हर तीसरा शव किसी महिला या बच्चे का मिलता है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुका है और अस्पताल मौत और तबाही के गवाह बन गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालात इतने बेहद खराब हो चुके हैं, खाने पीने और दवाइयों की कमी हो गई है और शरणार्थी शिविरों में लोग जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद नेतन्याहू युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।